दिवाली के एक दिन पहले घर पर मम्मी से गाली खाते हुए भी साफ सफाई घर की छोड़कर सुबह 9 बजे उठकर शाम तक हमने बैठकर मैच देखा। और इस मैच में हमें मिला क्या, 19 तारीख को 19 तारीख जैसा एक बार फिर से रिजल्ट देखने को मिला है। क्योंकि इस आधे अधूरे नंगे पुंगे ओडीआई कम T20 कम टेस्ट मैच जैसे मुकाबले में हमें क्या देखने को मिला। 9 बजे हम सोकर उठे और हमारे रो को मिलकर भी 9 रन न बनाए। कोहली फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई पर 0 रन पर आउट हुए। उनकी एवरेज ऑस्ट्रेलिया में पहली बार 50 के नीचे चली गई वनडेज में। और ऑस्ट्रेलिया पहली बार ऑप्टस स्टेडियम में जीता है। इंडिया पहली बार साल 2025 में एक ओडीआई मुकाबला हारा। इनफैक्ट जो हमारी विनिंग स्ट्रीक थी लास्ट 9 मुकाबलों की, लास्ट 8 जिसमें हमने जीते थे, वो स्ट्रीक भी शुभमन गिल के पहले ही ओडीआई मैच में एज अ कैप्टन टूट गई है। अब देखो, अगर ये कोई नॉर्मल ओडीआई सीरीज होती तो हम डेफिनेटली ये बात कह देते जो विराट कोहली भाई 2010 में कह रहे थे, अनलकी डे टू डे बट वी शैल बी बैक। पर जिन्हें इस नॉर्मल से दिख रही है एक बायलैटरल ओडीआई सीरीज की हकीकत के बारे में पता है, उन्हें पता है कि भाई ये सीरीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे दो सीनियर्स रोको के लिए। और उनकी एक एक पारी कितना ज्यादा इंपैक्ट डाल सकती है उनके आगे आने वाले करियर और शायद उनके 27 विश्व कप के सपने के लिए। ऐसे ही हमारे जीजी साहब अपनी जीभ लपलपाते हुए ये बात नहीं कह रहे हैं, बस 2 मैच और ऐसे खेल जाओ, उसके बाद खुद इंस्टाग्राम पर रिटायरमेंट पोस्ट करोगे। और इसीलिए मैं बहुत सीरियस यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, मजाक से हट करके। देखो मेरे भाई, मैं रोको का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं चाहता हूँ वो 27 का विश्व कप खेलें और इसीलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत से लोग, जब मैं ऐसी एक रील बनाकर डाला आज दोपहर में कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, रोको हैज टू परफॉर्म, तो फिर काफी लोग मेरे से बोले यार उत्कर्ष भाई इट्स जस्ट 1 इनिंग, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एक बंदा एक इनिंग में आए और शतक मार के चला जाए? ऐसा नहीं होता है। एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट, सच में ऐसा नहीं होता है। और मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि कोई बंदे लगभग 224 दिन बाद क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं और आकर कुछ इस तरीके की प्रदर्शन करेंगे कि वो शतक पे शतक मारे जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। बट भाई जिस मैग्नीट्यूड पे ये सिचुएशन आकर बैठी हुई है ना, अगर उस सिचुएशन को आप समझ रहे हो तो आप समझोगे कि ये एक फैन की पुकार है जो अंदर से ज्यादा की ख्वाहिश लिए बैठा है। क्योंकि मुझे पता है और शायद बहुत से लोगों को पता है जो क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट की परिस्थिति समझ रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है दैट दे हैव टू परफॉर्म ईच इनिंग फॉर देम। वो कहते हैं ना कि वो बॉक्स, वो टाइम टिक हो रहा है, टिक 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 वो चले जा रहा है। और मैनेजमेंट जिस तरीके से हमारे रोको के पीछे पड़ा हुआ है ना, वो टिक 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 करके कब फट जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए बस हम चाहते हैं कि वो परफॉर्म करें। नहीं तो फिर तो तुम्हें पता ही है ना कि मीम्स तो बिरादरी तो कहाँ ही पीछे रहती है। उन्होंने तो मीम बना ही दिया ना कि देख ली 19 अक्टूबर वाली तुम्हारी दिवाली। बड़ा तुम लोग कह रहे थे कि हमारे लिए तो दिवाली 20 को नहीं 19 को है क्योंकि हमारे रोको आएंगे। लो देख लो दिवाली, मना लो दिवाली। अगेन यार, मेरे लिए ऑन अ सीरियस नोट जो सबसे ज्यादा कंसर्न है वो ये भी नहीं है शायद कि चलो ठीक है डिसमिस्ड हो गए, जस्ट डजंट मैटर। अभी 2 पारी है, उम्मीद करते हैं कि ब्लॉकबस्टर उनकी 2 पारियां रहेंगी। बट द मोड ऑफ डिसमिसल, और स्पेशली भाई विराट भाई का वो जो उन्होंने बाहर जाकर गेंद छेड़ी भाई, वो जो मेरी फट के 4 हुई थी उस सिचुएशन पे भाई, मेरी हालत खराब। मैं कहा कि यार साला 6 महीने से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही विराट भाई हमारे आए और उन्होंने वो फ्लैशबैक दिया आउटसाइड ऑफ डिलीवरी वाला, वो जो उन्होंने प्यार दिखाया भाई, मेरा तो मतलब सच बता रहा हूँ, मेरा तो माथा हिल गया। इट्स दैट सेम थिंग जो उनको लगातार परेशान कर रही है। इनफैक्ट कमेंटेटर्स वहाँ पे बात कर रहे थे कि आप इतना दूर शरीर से नहीं खेल सकते। और विराट ने बहुत मतलब 7-8 गेंदें ही खेली, बट वो शरीर से इतना दूर खेल रहे थे कि इट वॉज जस्ट मतलब कहते हैं ना अबाउट टू हैपन, कि होना ही था। तो यार ये चीज़ अब मुझे नहीं लगता कि विराट को किसी को समझाने की ज़रूरत है, वो हम सबसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। पर यही बात है यार ना कि वो जो मोड ऑफ डिसमिसल्स हैं वो थोड़ा सा और यहाँ चुभ रहे हैं, दुख रहे हैं, पिंच कर रहे हैं। अगेन यार बस यही चाहते हैं कि यार वो फॉर्म में रहें, वो रन बनाएं, क्योंकि दिस सीरीज इज कंप्लीटली ऑल अबाउट रोको। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट कि इसी पर फोकस है, इसी पर है कि वो 2027 के विश्व कप में जाएंगे नहीं जाएंगे, निगाहें उन पर हैं। सो इसीलिए उनके लिए हर एक इनिंग और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। बट अगेन जैसा हमारे विराट भाई ने 2010 में ट्वीट किया था, होपफुली दे विल बी बैक इन फॉर्म सून, और हमारे लिए अगले मैच से रन बनाएं, क्योंकि वो उनके लिए भी ज़रूरी है, हम फैंस के लिए ज़रूरी है, और इंडियन क्रिकेट के लिए तो ज़रूरी है। खैर ज़रूरी ये भी था कि शुभमन भाई हमारे इस मैच में जीत के साथ अपनी कप्तानी की शुरुआत करते। पर जैसा उनके साथ T20 टेस्ट में हुआ था, जब उन्होंने पहला मैच कप्तानी किया, वो मैच भारत हारा था। और इनफैक्ट T20 में भी एक स्ट्रीक टूटी थी 12 मैचेस की। ओडीआईज में भी यही हाल हुआ, 8 मैचेस की स्ट्रीक टूट चुकी है। शुभमन गिल कप्तानी पर आते हैं और अपने पहले ओडीआई मैच में ही मैच हार जाते हैं। हालांकि यहां पर मैं कोई खास ज्यादा कुछ भी कमेंट नहीं करने वाला, ना ही अपने बल्लेबाजों पर, ना गेंदबाजों पर, ना शुभमन गिल पर, क्योंकि यार ये बहुत ही अजीब सा स्टार्ट स्टॉप जैसा मैच था। अब उसमें तुम्हें पता है कि डीएलएस सिस्टम भी लग गया, जो टोटल हमने बनाया था उसमें से भी 6 रन घटा दिए गए। ये डकवर्थ लुइस स्टन सिस्टम में, डकवर्थ लुइस और स्टन को ये सिस्टम समझ में आता है भी या नहीं मुझे तो नहीं पता, क्योंकि भाई मेरे पल्ले ना पड़ता। मतलब हमारी विकेटें ज़्यादा गिर गई तो फिर उस चीज़ का एडवांटेज सामने वाली टीम को मिला, क्योंकि हमारे रन्स को कम कर दिया गया। पर आप ये नहीं देख रहे हो कि हमें शुरू में आपने ये बोला था कि 50 ओवर का मैच होगा, फिर आपने इस ओडीआई मैच को T20
T20 में तब्दील कर दिया, तो फिर हमारे बल्लेबाज तो रन बनाने के लिए एक्सेलरेट करेंगे, उसमें अगर वो अपनी विकेट गंवाएंगे तो इसका एडवांटेज सामने वाली टीम को कैसे हो सकता है, जबकि एक्चुअली में हमें नहीं पता था कि कितने ओवर का मैच होगा, कितने बॉलर्स यूज किए जा सकते हैं, बट उन सामने वाली टीम को अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा था कि उन्हें कितना चेस करना होगा। और हमारे में तो बारिश बार बार खलल डालती गई, उनके चेस में बारिश ने खलल भी नहीं डाला। सो इट जस्ट डज नॉट सम अप। और स्पेशली यार कि उनका एक गेंदबाज 7 ओवर डाल जाता है पर हमारी गेंदबाज नहीं डाल सकते। अब मैं आई मीन आप डीएलएस सिस्टम इसलिए लाते हो कि गेम फेयर हो, कैलकुलेशंस फेयर की जाए, कि दोनों टीमों को सेम अपॉर्चुनिटी दी जाए, बारिश की वजह से किसी के साथ भेदभाव ना हो। पर ये तो क्लियर भेदभाव है। सो अगेन यार बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से इस मुकाबले में बहुत कुछ मतलब उल्टा सीधा ही रहा, और भारत के लिए शायद आप दिन ही अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि बारिश ने हमें बहुत परेशान किया। बल्लेबाज एक्सेलरेट ही ना कर पाए, जैसे आए थोड़ा सा सेटल हो, फिर भैया यहाँ पर बारिश आ जाए। सो द सिचुएशन बिकेम ओवरऑल वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। और इतने ज़्यादा टोटल बोर्ड पे थे ही नहीं कि आप बॉलर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करो। कप्तानी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, या जीजी साहब मैनेजमेंट क्या सोच रख रहे थे मुझे नहीं पता, कि अर्शदीप के ओवर बाकी हैं, फिर भी नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी डालने आ जा रहे हैं। पर अर्शदीप के आपने ओवर बचा रखे हैं, जिन्होंने 2 ओवर में 1 विकेट भी ली थी, बाद में आपने उनसे ओवर डलवाए, मतलब मैच तो तब तक था ही नहीं। सो वो सब चीज़ें थोड़ी सी मतलब कंफ्यूजिंग कॉल भी थी। बट अगेन क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलिया। भाई उन्होंने एक बार फिर से प्रूफ किया कि क्यों वो वर्ल्ड कप विनिंग साइड है और क्यों इंडिया को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। आई मीन उनकी भी एक डेप्लेटेड साइड थी, उनके बहुत से खिलाड़ी इस सीरीज़ को नहीं खेल रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस और इंजरीज, बट उसके बावजूद भी क्या कमाल की परफॉर्मेंस उस टीम ने कलेक्टिवली पुटअप की। और चाहे फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट हो चाहे फिर बैटिंग डिपार्टमेंट हो, मैं कहूँगा कि कंप्लीटली डोमिनेट किया। कंडीशंस भी उनके फेवर में गई, हमारे अगेंस्ट गई, बट अगेन भाई उनकी जो कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस थी वो हमें ज़रूर देखने को मिली। और वो मिचेल मार्श के कुछ शॉट्स तो भाई इतने आला थे, जो उन्होंने ओवर कवर्स लगाए थे, देखकर भाई दिल खुश हो गया। बाकी दिल थोड़ा सा पसीज भी गया था ये देखकर कि जैसे ही हम मैच हारे वैसे ही हमारे जीजी साहब, हमारे शुभमन गिल और हमारा पूरा मैनेजमेंट मिलकर कुछ तो खुसुर फुसुर कर रहा था। और वो मैंने सोशल मीडिया पर डाला कि भाई आप लोग बताओ ये क्या बातचीत चल रही है, तो सब लोग इसको भी रोको से रिलेट करने लगे। अब यही हालात है भाई कि हर चीज़ वहीं से रिलेट हो जाती है कि भाई ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये फ्यूचर व्यूचर तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं। कहीं हमारे शुभमन भाई वो माही भाई से इंस्पायर होकर कह तो नहीं रहे हैं कि 2 बंदे हमारी टीम में फिट नहीं होते। तो यार ऐसे सारे बहुत से मीम्स भी बन रहे हैं, मजाक भी बन रहे हैं, बट ऑन अ सीरियस नोट मैं थोड़ा सा कंसर्न जरूर हूँ हमारे रोको को लेकर, क्योंकि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ 27 विश्व कप में। तो मेरे लिए तो उनकी हर एक इनिंग भाई सीधा अब यहाँ से कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली आई वुड लव देम टू परफॉर्म इन द नेक्स्ट 2 इनिंग्स, और होपफुली इंडिया भी फाइट बैक करे और ये सीरीज जरूर जीते। बाकी भाई फिलहाल वीडियो में इतना ही। मैं भी आ रखा हूँ अपने होम टाउन सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। तो भाई पहली बात तो आप सभी लोगों को अ वेरी हैप्पी दिवाली। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, सब लोग दिवाली एकदम बढ़िया मस्त से बनाइए। आई मीन हमें पता है कि छोटी दिवाली थोड़ा सा मतलब एंटी क्लाइमेक्स हो गया, पर दिवाली में क्लाइमेक्स एकदम बढ़िया होना चाहिए। सब लोग अपने घर पर दीप जलाइए, सजाइए, सेलिब्रेट करिए अपने लव्ड वन के साथ, फैमिली के साथ। और भाई एक रील हम ज़रूर डालेंगे, थोड़ा सा ये जो घर पे आया हूँ इसका थोड़ा सा टूर आपको कराऊंगा शॉर्ट वीडियो और रील में, तो वो ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि कम्युनिटी पे भी डाल दूँ हमारे चैनल की, और साथ ही साथ रील ज़रूर डालूंगा। तो अगर आपने अभी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मेरे लिए कुछ स्पेशल मोमेंट है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी या मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इंटरेस्टिंग एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।